अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों, आज बहुत ही अहम मसाइल पर इंशाअल्लाह कलाम करूँगा। आप में से सारे लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो ईद की हो, बकरा ईद की हो, या जुम्मा पढ़ते हो या कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ तो हर बंदा पढ़ता है। देखिए, आप मस्जिद में जाते होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे मस्जिदों में ऐसा रहता है कि नमाजी पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, उनके आगे से कोई गुज़र जाता है। तो ये गुज़रने का मसला जो है कि हदीस पाक में आज इसका खुलासा यही है कि बंदा अगर मालूम पड़ जाए कि नमाजी के आगे से क्या गुनाह है, तो वो पूरी ज़िंदगी भर वहाँ खड़ा रहना गवारा करे, लेकिन नमाजी के आगे से ना गुज़रे। हाँ भाई, तो नमाजी के आगे से गुज़रना ये जायज़ नहीं है। तो इसीलिए इस मसले पर जो है कलाम करेंगे इंशाअल्लाह। कि देखिए, इलियास कादरी साहब जो पाकिस्तान के, इन्होंने इस मसले को कैसा हल किए, उसके ताल्लुक से फिर तारिक मसूद साहब का क्या उसमें किरदार है कि आपने क्या कहा है उस मसले के ऊपर। तो सोशल मीडिया पे एक मसला जो है नमाजी के आगे से गुज़रने का ये चल रहा है, तो उसका तरीका इलियास कादरी साहब ने बताए, और जिस पर जो है कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। तो हम जो कि हनफी मसलक से है, तो हनफी मसाइल के हिसाब से जो इलियास कादरी साहब ने बताए कि इस तरीके से गुजरेंगे, तो वो तरीका सही है, ठीक है, वो तरीका सही है। लेकिन कुछ जो नहीं मानने वाले वो नहीं मानते, और जो हम हनफी मसलक वाले हैं वो मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलियास कादरी साहब ने जो बताए वो सही है, क्योंकि इसकी तायद भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने की है। जो हाल ही में आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में सुने होंगे, जो उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगे, और ये वर्ल्ड में फेमस है तारिक मसूद साहब, और इनके बयानात भी काफ़ी सुने जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बोलने का मकसद ये है कि आप भी नमाज़ पढ़ते हैं, अभी रमज़ान में देखते होंगे कि एक भीड़ भाड़ लगी रहती है, लेकिन हर एक को जल्दी जाने की ख्वाहिश होती है कि हर एक जो जल्दी चले जाए। कोई देखता नहीं कि नमाजी के आगे से जा रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों में भी देखा जाता है कि नमाजी के आगे से गुजर जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता भाई ये जायज़ है ही नहीं, बस उसको जल्दी जाना है, उसको जल्दी जाना। तो प्यारे भाइयों, आप याद रखिए कि नमाजी के सामने से गुजरना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पता चल जाए ना क्या गुनाह है, तो आप वहाँ ज़िंदगी भर खड़ा रहना जो गवारा करोगे, लेकिन नमाजी जो नमाज़ पढ़ रहे उनके आगे से गुजरना ये जायज़ नहीं है। और आप देखेंगे कि इसमें जो ये मसला भी बताया गया कि कभी आप मस्जिद में जाते हो, आपके सामने अगर नमाजी हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, आप अगर जा नहीं पा रहे हो तो जाए तो कैसे जाए, उसके आगे से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे से आप अगर गुजरना नहीं चाहते तो ये वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो में जो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जो है आगे से गुजरेंगे। लेकिन आपको वीडियो देखने से पहले मैं अब अर्ज़ यही करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इल्म दीन हासिल हो रहा है, अगर कुछ मालूमात मिल रहा है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आइए, सबसे पहले इसमें दो वीडियो है, एक तारिक मसूद साहब का है जो आपने तायद किया है, तो पहले तारिक मसूद साहब का सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो है इंशाअल्लाह इलियास कादरी साहब की जो वीडियो है कि आगे से कैसे गुजरे, वो इंशाअल्लाह आपको वो वीडियो भी दिखाया जाए। आइए, सबसे पहले तारिक मसूद साहब का देख लेते हैं। इलियास कादरी साहब ने एक हीला बयान किया है नमाजी के आगे से गुजरने का तरीक़ा, और वो ये बयान किया है हीला कि एक बंदा नमाजी के सामने आके खड़ा हो जाए, दूसरा आगे से गुजर जाए, ठीक है ना, फिर वो सामने आके खड़ा हो जाए और ये यूं घूम के गुजर जाए। तो वो हीला उन्होंने बयान किया, इस पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक आपको इल्म ना हो ना, खामखा में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके पास इल्म एक ही है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो आपने तारिक मसूद साहब का ये वीडियो देख लिए। आइए आगे इंशाअल्लाह अब को जो है इलियास कादरी साहब ने किस तरीके से गुजरना है आगे से, नमाजी के आगे से, वो भी बताया उन्होंने। तो इनके मौक़ूफ़ आपने सुन लिए। लेकिन ये मसला जो है आज लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मस्जिद में जाते तो है, लेकिन ये है कि नमाजी के आगे से गुजर जाते। और नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए, किस अंदाज में पढ़नी चाहिए, इंशाअल्लाह वो भी आखिर में बताऊँगा। सबसे पहले आप जो है इलियास कादरी साहब के इस वीडियो को भी देख लीजिए। आइए इस वीडियो को देखिए। हुजूर, नमाजी के आगे से दो आदमियों के गुजरने का तरीक़ा आपने इरशाद फरमाया, बराए मेहरबानी इसका अमली तरीक़ा भी बता दीजिए। इसका अमली तरीक़ा जो अभी मदनी फूल बयान हुआ, दो शख्सों के गुजरने का,
इसका अमली तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये नमाज पढ़ रहे हैं, गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब 2 हो या 100 हो, वो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चाहे साईं भाई निकल सकते हैं। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो एक साईं भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े हो गए सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया, तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। तो इस तरह एक अगर खड़ा हो जाए ना, तो अब 1000 आदमी भी निकलना चाहे तो निकल जाए। ये फार्मूला जो है ये हज़ारों को काम आ सकता है। हरमैन तैयबैन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, भीड़ होती है, लोग हर जगह नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो गुजरने के लिए अगर ये तरीक़ेकार आप मूवी में देखकर ज़हन नशीन फरमा लेंगे तो इंशाअल्लाह बग़ैर गुनाह के आप गुजर सकेंगे। हाँ, दौरान तवाफ़ गुजरने में कोई हर्ज नहीं है, दौरान तवाफ़ तो गुजर सकते हैं, लेकिन बग़ैर तवाफ़ के नहीं गुजर सकते। और वहाँ बेतकल्लुफ़ लोग गुजरते हैं नमाजियों के आगे से, और ये शायद समझते हैं कि यहाँ माफ़ है, ऐसा नहीं है। बराह करम नमाजी के आगे से गुजरने वाले को सुतरा बनाकर गुजरने का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। लब्बैक। आइए कि जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है और दूसरे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो अगर उस गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर गया तो गुजरने वाला गुनाहगार है जो नमाजी के आगे से गुजरा, और जिसने आड़ बनाई इसको वो गुनाह से बच गया, गुजरने के गुनाह से बच गया। ये जैसे हाँ, एक गुजर गए, मैं इनकी आड़ में गुजर गया, तो अब अगर ये नमाजी हैं, जैसे नमाजी के आगे से गुजरे, तो ये गुनाहगार होंगे, और मैं चूंकि इनको सुतरा बनाकर गुजरा तो मैं गुनाहगार नहीं हूँगा। तो आपने इलियास कादरी साहब के भी वीडियो को देख लिए, मुलाहजा किए, और आपको एक मसला मालूम हुआ कि नमाजी के आगे से कैसे गुजरे। और सिर्फ एक बंदा नहीं, कहीं 1000 भी बंदे हो जाए तो वो गुजर सकता है। तो ये इल्म तो आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें जो गलती करते हैं ना, कि बसा औकात लोग जो ना मस्जिद के सबसे पीछे सब में नमाज पढ़ते, जिसकी वजह से या दीवार वगैरह होती है या दरवाजे के पास पढ़ते, जिसकी वजह से आने जाने वाले को तकलीफ हो जाती है। तो आने जाने वाले जाए आए कहाँ से, है ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि मस्जिद की पहली सफ में जो है नमाजें पढ़े, क्योंकि मस्जिद की पहली या दूसरी सफ में आप नमाज पढ़ोगे तो जो पीछे जिनकी नमाजें हो जाए वो अगर जाना चाहे तो आसानी चले जाए। यानी ऐसी जगह आप नमाज पढ़िए जिस जगह से जाने वाले को, आपकी नमाज से पहले अगर उसकी नमाज हो जाती है तो जाने आने वाले को जो है जगह मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप नमाज पढ़ते रहेंगे, वो बंदा हाथ बांध कर जो खड़ा रहे कि इनकी कब नमाज होगी, कब ये भाई सलाम फेरेंगे, तब जाके मैं गुजरूंगा। तो ये गलत तरीका है। जो बंदा जो मस्जिद के आखिरी सफ में नमाज पढ़ता है, या तो वो बीच में ऐसी जगह नमाज पढ़ता है जहाँ जाने आने के लिए लोगों को तकलीफ हो जाती है, दरवाजे के पास पढ़ता है तो जहाँ से जा नहीं सकता, तो मजबूरन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से गुजर के चले जाते हैं। तो आप लोगों से अर्ज यही करूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे मुसलमानों में एक ये है कि नमाजी को आगे से ना गुजरे और जो नमाज पढ़ते हो, और ये दूसरा है कि ये मसला भी सीख जाए, अगर गुजरना भी हो तो कैसे गुजरे, है ना। ये तो इंसान के बारे में दिखाई दे कि एक इंसान इस तरीके से खड़े हो जाए और दूसरा इंसान उसके इस तरीके से गुजर जाए, लेकिन इसी तरीके से आप कुर्सी वगैरह रख सकते हो, या तो और भी कुछ आला जो है एक कम से कम इतनी लंबी हो और एक जो है उंगली के बराबर मोटापा हो, तो इतनी ऊंची चीज़ जो उनके सामने रखकर भी आप जा सकते हो। लेकिन ये मसाइल मालूम होना ज़रूरी है। तो ये नमाज के मसाइल में से है, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगा, कुछ इल्म हासिल हुआ, तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे इंशाअल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।